हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2D बुक RS अग्रवाल से पॉलिनोमियल चैप्टर है ये, उससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 2A 2B एंड 2C हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम 2D स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट GX इज द फैक्टर ऑफ PX। ठीक है, क्या बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और हमें शो करना है, दिखाना है कि GX इज फैक्टर ऑफ PX। मतलब जो GX होगा वो PX को डिवाइड कर देगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा GX दिया हुआ है, ये हमारा PX दिया हुआ है। अगर हम GX का वैल्यू निकाल के और PX में बिठाते हैं तो PX हमारा 0 आना चाहिए। जैसे हम एक सॉल्व करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। जो GX दिया हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 कर देंगे। सो GX इक्वल टू क्या करेंगे, 0। सो GX हमारा क्या है, x माइनस 2। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये x इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 जो है, इसको हम p ऑफ x में बिठाएंगे, यानी कि p ऑफ 2 निकालेंगे। सो p ऑफ 2, p ऑफ 2 इसका मतलब क्या है, p x के जगह हमने क्या रखा, 2। सो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 वैल्यू रख देंगे। सो यहाँ पे x है, x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 8। सो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो हमारा p ऑफ 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि यस, GX इज फैक्टर ऑफ PX। हमारा GX क्या हो गया, फैक्टर हो गया PX का, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हमें GX क्या दिया हुआ है, x माइनस 3। सो GX इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, GX इक्वल टू 0। और हमारा GX क्या है, GX है x माइनस 3। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू प्लस का 3। अब x इक्वल टू प्लस 3 आ गया। अब ये 3 जो है सो हम क्या करेंगे, x के जगह पे पुट कर देंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा, ये p ऑफ 3 निकालेंगे। p ऑफ 3 करेंगे, p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे क्या करेंगे, 3 वैल्यू रख देंगे। सो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस का 45। सो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 27 प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 माइनस ये क्या हो जाएगा, 24 3 जा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 एंड 7 72 माइनस 45। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 5 54 प्लस 63 माइनस 72 माइनस 45। इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। सो 4 एंड ये 7 हो जाएगा, 5 ये 11 हो जाएगा। इसको भी करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का। सो 5 एंड 2 7 एंड 4 7 एंड 4 11। सो देख सकते हैं ये हो गया प्लस का 117 एंड ये माइनस का 117। सो ये क्या आ गया, 0। सो हमारा जब वैल्यू 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यस, GX इज फैक्टर ऑफ PX। फैक्टर ऑफ PX, ये PX का क्या हो जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू 0 आ जाता है, ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं कि GX जो हमारा फैक्टर है PX का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। सो इसमें GX क्या है हमारा, x माइनस 1। सो क्या करेंगे, GX इक्वल टू 0। अब GX कितना दिया हुआ, x माइनस 1। सो GX के नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर माइनस 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1। सो x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 1 जो वैल्यू आया इसको हम क्या करेंगे, यहाँ PX में रख देंगे। सो P ऑफ 1, P ऑफ 1। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 वैल्यू रख देंगे। सो 2 इंटू 1 पर पावर 4 प्लस 9 इंटू 1 पर पावर 3 प्लस
6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 एंड माइनस 6। सो क्या करेंगे, 1 पर पावर 4 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 2, 1 पर पावर 3 होगा सो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 9, 1 पर पावर 1 होगा 1 इंटू 6 इज 6 एंड ये माइनस 11 एंड माइनस 6। अब ये तीनों प्लस में है तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 और ये प्लस ये 17 17 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 17, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन क्या रहता है माइनस रहता है। सो प्लस 17 माइनस 17 कितना हो जाएगा 0। सो हमारा वैल्यू फिर से 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है। जी एक्स क्या करेंगे, सबसे पहले जी एक्स इक्वल टू 0। सो जी एक्स हमारा क्या है एक्स प्लस 2, सो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, ये प्लस 2 है इधर जाएगा तो माइनस 2, सो x इक्वल टू माइनस 2। अब ये माइनस 2 वैल्यू क्या, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ रख देंगे। सो हम निकालेंगे p ऑफ माइनस 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 पर पावर 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 12। अब माइनस 2 पर पावर 4, सो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 बार है हमारा। सो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सो हमारा वैल्यू जो फाइनली आएगा इसमें, सो आएगा प्लस में, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। सो ये क्या हो जाएगा 16। अब ये 2 बार है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारा प्लस। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू जो है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो चुका है। सो ये हो गया 4 माइनस 12। अब हम देख सकते हैं ये हमारा 16 प्लस में है, ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों ऐड होगा लेकिन हमारा साइन नेगेटिव ही रहेगा। सो हमारा ये क्या हो जाएगा 16। सो 16 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 0। सो हमारा अगेन वैल्यू 0 आया। सो हम बोल सकते हैं यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है हमारा पी एक्स का फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेम ऐसे ही दिया हुआ है हमें और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी एक्स इक्वल टू 0। सो जैसे ही जी एक्स 0 करेंगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 3 है इधर जाएगा तो माइनस 3, सो एक्स इक्वल टू माइनस का 3। सो एक्स इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया माइनस का 3। अब ये जो एक्स का वैल्यू आया वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पे जहाँ भी एक्स है वहाँ पे। सो हम पी ऑफ माइनस 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 69 प्लस 11 इंटू माइनस का 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का क्यूब। अब सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 69 और ये देखिए 11 इंटू माइनस 3, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 33। नेक्स्ट ये माइनस 3 इंटू माइनस 3, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो ये साइन क्या रहेगा हमारा माइनस ही रहेगा। सो ये क्या हो गया 9। और ये देखो माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, 3 बार हो रहा है। सो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस रहेगा। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो हमारा ये आ जाएगा। अब हम ये तीनों ही वैल्यू देखो, ये 27 भी माइनस में है, 9 भी माइनस में है, 33 भी माइनस में है। सो इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, अगर ऐड करना है तो हमारा 9 और 10 11 12 12 एंड 7, ये हमारा जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये देखो माइनस 33 और ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 36। सो माइनस माइनस फिर से ऐड हो जाएगा माइनस 69 और ये भी कितना हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा हमारा 69। सो क्या हो गया 69 में से 69 जाएगा तो 0 आ जाएगा। सो फिर से हमारा वैल्यू 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर किसका हो जाएगा पी एक्स का। जी एक्स हमारा फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6।
हमारा जी एक्स कितना दिया हुआ है एक्स प्लस 5। सो जी एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, जी एक्स इक्वल टू 0। सो हमारा जी एक्स कितना है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 5 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू माइनस का 5, एक्स इक्वल टू माइनस 5 आ गया। अब ये माइनस 5 जो है सो हम यहाँ पे रख देंगे। सो पी ऑफ माइनस 5 यानी कि एक्स के जगह हमें वैल्यू क्या रखना है -5। सो जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ हम -5 रखेंगे। सो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा -5 का क्यूब, एक्स का क्यूब था तो -5 का क्यूब, प्लस 9 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस का 5 -30। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो -5 इंटू -5 इंटू -5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू तो माइनस में ही रहेगा। तो और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। सो ये हमारा वैल्यू रहेगा 125 माइनस में। ठीक है, प्लस है ये देखो 9 इंटू -5 इंटू -5 माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस, एंड 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये कितना हो जाएगा 55, 55 माइनस 30। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 250, है ना। ये हो जाएगा हमारा 250 माइनस का, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 9 5 जा 45 एंड 9 2 जा 18, 18 एंड 22, ये हो गया 22। 55 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये बच जाएगा 25। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना आ गया माइनस का 250, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आएगा प्लस का 250। सो -250 प्लस 250 कितना हो जाएगा 0। सो हम बोल सकते हैं कि इसका भी वैल्यू कितना आ गया 0। सो हम बोल सकते हैं यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमारा जी एक्स क्या हो गया, पी एक्स का फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जी एक्स क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3। सो सबसे पहले क्या करेंगे जी एक्स इक्वल टू 0। सो जी एक्स हमारा क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, ये -3 इधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। सो x इक्वल टू कितना आ गया 3/2। अब ये 3/2 जो है सो p ऑफ 3/2 निकालेंगे, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे हम 3/2। सो हम निकालते हैं p ऑफ 3/2। सो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू x पर पावर 4 है, सो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 पर पावर 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 पर पावर 3 माइनस 8 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार करेंगे, सो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा 81। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 81/2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 16। ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27/2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस है ये 8 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3/2 प्लस 6, जो कटता है उसको काट देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और कुछ कट रहा है यहाँ से कट जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया 81/8 प्लस यहाँ क्या आ गया 27/8, यहाँ क्या आ गया 9 2 जा 18 18, और ये क्या है -3/2 एंड प्लस 6। सो हम क्या करते हैं अब इसके आगे सबका हम एलसीएम ले लेते हैं। सो 8 8 1 एंड 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 81 प्लस यहाँ 27, और यहाँ पे 1 8 जा 8 और 18 8 जा क्या होता है 8 8 जा 64, और 8 एंड 6 14 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 एंड 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, और ये 8 6 जा कितना होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
48। अब हम ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, इन तीनों को ऐड करते हैं। सो हमारा ऐड करके कितना आ जाएगा, ऐड करके हमारा आ जाएगा ये 156। ये कितना हो गया 156, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 156। सो डिवाइडेड बाय 8। सो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया, क्योंकि 156 में 156 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमारा 0 आ गया फाइनली वैल्यू। सो हम बोल सकते हैं कि यस GX इज फैक्टर ऑफ PX। ये क्या है हमारा फैक्टर ऑफ PX है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, GX हमारा ये दिया हुआ है 3x माइनस 2। सो हम क्या करेंगे, GX इक्वल टू 3x माइनस 2 दिया हुआ है। सो हम GX इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो ये -2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 3x इक्वल टू 2। अब हमें 3 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, सो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2/3। 2 क्या हो गया 3। अब हमें क्या करना है, x के जगह वैल्यू रख देना है 2/3। सो हम क्या निकालेंगे अब P ऑफ 2/3। P ऑफ 2/3, जहाँ भी x है वहाँ क्या रखेंगे वैल्यू 2/3। सो हमारा क्या है 3 इंटू क्या हो जाएगा 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 40/3 एंड ये क्या हो जाएगा प्लस का 12। अब इसमें कुछ कटता है तो उसको काट देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 9 × 27। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 एंड प्लस 12/1। सो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 9 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 + 4 और ये क्या हो जाएगा 3 3 × 9 एंड ये हो जाएगा 120 और 1 9 × 9 और 9 12 × ये क्या हो जाएगा 9 2 × 18 और 9 108। अब ये 108 प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, सो इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद क्या आता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 108 + 4 1012 एंड 8 1020। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 9। सो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। सो बोल सकते हैं यस GX इज फैक्टर ऑफ PX। हमारा GX जो है वो क्या होगा फैक्टर ऑफ PX हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, GX हमारा क्या दिया हुआ x माइनस √2। सो सबसे पहले क्या करेंगे GX इक्वल टू हम क्या करेंगे 0। सो GX इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस √2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू ये माइनस √2 है, इधर जाएगा तो प्लस का √2। सो x के जगह हमें क्या वैल्यू रखना है अब √2। सो √2 P ऑफ √2 निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा 7 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू √2 माइनस 6। सो क्या होता है स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, सो ये रूट से ये कट जाएगा तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। और ये देखो √2 इंटू √2 मतलब √2 का स्क्वायर है, या तो ऐसे समझ लो कि √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। सो स्क्वायर से ये क्या होता है कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस का 6। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस 8 माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा 14 ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, लेकिन साइन क्या रहता है माइनस रहता है। सो 14 माइनस 14 यानी कि ये क्या हो गया 0। सो हमारा वैल्यू 0 आ गया। सो हम बोल सकते हैं यस GX इज फैक्टर ऑफ PX। ठीक है, GX हमारा क्या है फैक्टर ऑफ PX है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें क्या है हमारा
पी एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस रूट टू, सेम वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ प्लस कर दिया है। सो हम क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे और हमें जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस रूट टू। सो एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू इधर प्लस में है सो इधर जाएगा तो माइनस में। सो ये होगा माइनस का रूट टू। अब ये एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू जो आया, इसको हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे रख देंगे। सो हम निकालेंगे पी ऑफ माइनस का रूट टू। सो ये क्या हो जाएगा, टू रूट टू इंटू माइनस रूट टू का स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव इंटू माइनस का रूट टू एंड प्लस रूट टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये इससे कट जाएगा स्क्वायर से, और माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया टू टू जा फोर, सो फोर रूट टू। ठीक है, और ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, फाइव रूट टू, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का रूट टू। सो देखो फोर रूट टू एंड प्लस रूट टू, कुछ नहीं है तो वन रूट टू। सो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव रूट टू। फाइव रूट टू माइनस फाइव रूट टू, सो हमारा कितना आ गया वैल्यू, जीरो। सो हम बोल सकते हैं यस, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस रूट टू इंटू माइनस रूट टू। माइनस रूट टू का स्क्वायर था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है, टू। सो यहाँ पे टू बच गया, तो टू इंटू टू फोर, फोर रूट टू, और ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया, फाइव रूट टू एंड प्लस रूट टू था वो प्लस रूट टू है। अब जो प्लस में था उन दोनों को हमने प्लस कर दिया, माइनस में था माइनस, सेम आ गया, तो एक प्लस में एक माइनस में, सो ये क्या हो गया, जीरो। सो इसलिए हमारा क्या हो गया, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। थैंक यू। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।